जय जय श्री राम। जैसे कि हर बार की तरह एक इम्पोर्टेंट मैसेज हमारा बच्चों की तरफ के लिए रहता है कि जो अभी जो टाइम है एग्ज़ाम ख़त्म हुए बच्चों ने कई बच्चों ने 10th के एग्ज़ाम दिए थे, कई बच्चों ने 11th के एग्ज़ाम दिए हैं, 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, कई बच्चों ने 9th के एग्ज़ाम दिए हैं, उनका रिजल्ट भी आउट हो चुका है। अभी बच्चे ये देख रहे हैं कि अभी हम 10th में जाएंगे तो किस तरह से अपनी पढ़ाई को लेके चलें। मैं आप लोगों को बता दूं, जो 10th की स्टडी अभी इस टाइम है वो भी बहुत कंसेप्चुअल हो चुकी है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए होंगे वो उसको बेटर अंडरस्टैंड करे होंगे कि 10th का जो पैटर्न था इस बार एग्ज़ाम का वो किस तरह से था। तो मैं यही बोलूँगा कि जो बच्चे अभी 9th के एग्ज़ाम देके घर बैठे हुए हैं वो टाइम वेस्ट ना करें इस टाइम, क्योंकि इस टाइम टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये टाइम अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, फिर बच्चों को टाइम बड़ा कम मिलता है पढ़ने के लिए। स्कूलों में देखोगे पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, इंस्टीट्यूट में देखोगे पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे भी जहाँ जहाँ भी बेनिफिट लेना चाहते हैं वो वहाँ वहाँ जुड़ जाइए और 10th को अपने अच्छे तरीके से लेके चलिए, ताकि 10th का अगर बेस आप लोगों का स्ट्रांग होगा, आप 11th में चाहे आर्ट्स के हो, चाहे नॉन मेडिकल के हो, चाहे मेडिकल के हो, उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे आप। बिना बेसिक से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि 11th और 12th में हमें स्ट्रीम क्या रखना है, हमने सब्जेक्ट क्या रखने हैं। इसलिए अभी जो आप लोगों का जो अभी 10th में अपेयर हुआ जो बच्चे, बड़े अच्छे से एक सिस्टमेटिक तरीके से चलो। मैं भी जहाँ पे अभी 10th की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं हम, काम्बल डंगा की बात करें, बालनगर जिब की बात करें, नियर इंदिरा शिशु हाई सेकेंडरी स्कूल के पास, वहाँ पे हमने ये क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं 10th की। 10th में वहाँ पे बच्चे अपेयर हुए हैं अभी, जिनको मैं और मेरी टीम कुछ टीचरों की है। वो टीचर ऐसे टीचर नहीं, उनके पास 15 से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है उनके पास। कुछ टीचर तो ऐसे जिन्होंने 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, 20 से भी ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है। कोई इंग्लिश के हैं, मैथ के हैं, साइंस की फैकल्टी मैं खुद हूँ, मैं खुद साइंस टीच करता हूँ। तो मुझे पढ़ाते हुए 15 से ज़्यादा साल हो गए हैं। तो मैं यही आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, कोई पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, कि 10th में जो बच्चे अपेयर हुए हैं उनको घर में मत बिठाइए। अभी उनको जहाँ जहाँ भी स्कूलिंग है उनकी, जहाँ कोई इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, उनको प्रॉपर वहाँ पे एक जोड़ के रखिए, ताकि वो बच्चे एक प्रॉपर तरीके से जो टॉपिक है उनको अंडरस्टैंड कर सकें। और जब उनकी अंडरस्टैंडेबल जो उनकी एबिलिटी होगी, अगर वो उन बच्चों ने अच्छी तरीके से अगर सीख लिया, वही बच्चे खुद भी लिखने के काबिल बन जाएंगे, खुद उन क्वेश्चन को फ्रेम करना सीख जाएंगे। अदरवाइज घर बैठ के उनसे ऐसे वो इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो ये आ गया 10th वालों के लिए। 10th का सिलेबस भी ज़्यादा है, देखा मैंने, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। तो चैप्टर इतने इजी भी नहीं है, क्योंकि जो बच्चे 11th में जो हैं, तो उनको मैं 10th से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि 11th का सिलेबस 10th की तरह मिलता जुलता है, 12th की तरह मिलता जुलता सिलेबस है वहाँ पे। तो जैसे कि ये छोटा सा टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ही होगा, 10th में भी वो क्लियर करना, वो हम बच्चों को डिटेल में 12th में क्लियर करते हैं। तो 10th में अगर उस बच्चे को क्लियर करना होगा, तो सिर्फ गाइड पढ़ के काम नहीं चलेगा, सिर्फ यूट्यूब से लेक्चर देख के काम नहीं चलेगा। अभी कुछ बच्चों का डाउट ये भी रहता है, जहाँ कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा लेते हैं। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि हम भी एज अ टीचर बहुत देर होगी काम करते हुए। ऑनलाइन एजुकेशन आज के टाइम बेस्ट एजुकेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आप अपने बच्चे को पूछिए, क्या आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरे साल बच्चे को हम अपने साथ कनेक्ट करके बच्चे को पूरा सिखाने के बाद जब बच्चों के टेस्ट लेते हैं, बच्चे उसमें भी बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ये तो वो हो गया कि टीचर के हाथ में डंडा है और फिर भी बच्चा सामने बैठा हुआ है, फिर भी बच्चा उस चीज को पूरा नहीं कर रहा है। अब आप पेरेंट्स को डिसाइड करना होगा, जहाँ आप बच्चों को डिसाइड करना होगा कि क्या आप ऑनलाइन लेक्चर देके आप क्या उसको कंटिन्यू कर सकते हो। क्या आपको लगता है कि हम पूरे साल इसको ऑनलाइन पढ़ के, जहाँ पे इसको प्रिपेयर करके एट द एंड जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे हमें सारा आता होगा? भाई दूर क्यों जाना। इसी बार मैंने अभी किसी इंस्टीट्यूट की नाम नहीं लूंगा मैं, बड़े सारे बच्चे ऐसे थे जो डमिंग बच्चे थे। उन बच्चों को देखा मैंने, जब उनके T1 हुए, T2 हुए, जब मैं बच्चों को देखा, मैंने फर्स्ट टाइम उनकी शक्लें देखी, तो बच्चे जब अपेयर करते थे उधर पेपर देते थे जब, तो बच्चों को पूछा, बच्चे ये स्टेटमेंट गलत है या डेरिवेशन गलत है, तो बच्चे ऐसे उनके होश उड़ जाते थे कि हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, हमने पढ़ा क्या पूरे साल।
यानी कि वीकनेस उन बच्चों को भी नहीं पता है, और पेरेंट्स तो इतना कनेक्ट है ही नहीं है। पेरेंट्स सिर्फ ये कहता है कि हाँ भाई आप ऑनलाइन वो कोर्स परचेज कर लो, हाँ ऑनलाइन वो कोर्स परचेज कर लो, लेकिन एग्जैक्ट उनको भी पता नहीं है कि सबसे बेस्ट हमारे बच्चों के लिए क्या रहेगा। मैं अगर सिंपल ओवरऑल अगर कहूँ, मैं तो अभी इस टाइम जो बेस्ट है, एक अच्छा टीचर अगर पढ़ाने वाला हो तो ऑफलाइन लेक्चर सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक बहुत कुछ उसको जीने का भी ढंग आता है, बैठने का ढंग आता है, बोलने का ढंग आता है, वे टू टॉक, वे टू बिहेवियर, वे टू डिसिप्लिन, स्कूल का डिसिप्लिन उसको पता चलता है, टाइमिंग पता चलती है, रेगुलरिटी पता चलती है, उसको कंटिन्यूटी कैसे बनानी है ये पता चलती है, बड़े छोटों से बात कैसे करनी है ये पता चलती है, पूरा प्रॉपर तरीके से किस तरह से अपने आप को मेंटेन करना, ये सब कुछ आपको एक ऑफलाइन बहुत कुछ सिखाता है। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हर एक एक मूवमेंट सिखाता है। बड़े सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि यार हमारे बच्चों को टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। हम भी थे बड़े बड़े पैदल चल के, क्योंकि एक बच्चा अगर दिन में 3 या 4 घंटे या 3 घंटे पढ़ रहा है, वो बहुत स्टडी है मेरे अकॉर्डिंग, बहुत है, लेकिन बच्चा आजकल इतना भी नहीं पढ़ता है। और क्या आपके बच्चों के पास 3 घंटे का टाइम ही नहीं है आज? उसके बाद 10th का ग्रुप हमने स्टार्ट कर लिया है। जो बच्चे भी उसमें अपेयर होना चाहते हैं 10th में, जो उन बच्चों के लिए वीडियो है, टाइम वेस्ट मत करें। लोकेशन मैंने बता दी, सिटी में उदयपुर में चौतरा भी बाजार एक जे लोकेशन है, एक कांबड़लंगा में, और एक इंद्र शिशु हाई सेकेंडरी स्कूल एक वो लोकेशन है। जो बच्चे भी इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से साइंस मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और इस तरीके से साइंस पढ़ाऊंगा, उन बच्चों को 11th और 12th में कोई भी टेंशन नहीं बनेगी हम कर क्या रहे हैं। वो अपने मजे से कंफर्टेबल होकर हर एक लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ये मैं बता सकता हूँ। जैसे कि 10th में अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चों को पूछा प्रायोरिटी टेबल के 4 एलिमेंट याद हैं, बच्चों को वो भी याद नहीं है। यानी कि 9th में बच्चे ऐसी डमाडोल क्लासेस चल रही हैं। तो जाने कि एक अच्छे से भी अच्छा हो सकता है, बेस्ट भी हो सकता है। वो बेस्ट आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाए, तो मैं चाहता हूँ कि सही बच्चों तक वो चीज़ें पहुँचे। आज हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ नहीं बैठे हुए हैं, कितनी कितनी परसेंटेज नहीं लिए हुए हैं। मैं बच्चों से बात कर रहा, कुछ बच्चे ऐसे सीजीएल तक एग्जाम करा किए हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे बैंक पीओ में हैं, जेके बैंक में हैं, कुछ बच्चे जेकेपी में हैं, सब इंस्पेक्टर में हैं, कहाँ नहीं पहुंचे वो बच्चे। तो जाने कि एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। लेकिन वो जर्नी आप लोगों की 10th क्लास से स्टार्ट हो जाएगी। ये 10th क्लास से आपकी जर्नी वो स्टार्ट हो जाएगी। 10th को अच्छे तरीके से लेके चलो, मैथ अच्छे तरीके से लेके चलें। हमारे पास पूरी टीम बनी हुई है, कुछ बच्चे कोई बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसकी पेमेंट हमने बिल्कुल मिनिमम रखी हुई है, बिल्कुल मिनिमम, फ़ायदा उठा सकते हैं बड़े सारे बच्चे। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करें। यही चीज़ आप लोगों को मिड सेशन में समय लगेगी। जब 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए, मिड सेशन में समय लगेगी, कोई फायदा नहीं है। फिर आप बच्चों कहते हैं कि दौड़ लगाते हो यार, यूट्यूब से पढ़े, वहाँ से पढ़े, वहाँ से पढ़े, या सॉल्व पेपर को क्रैम करे रटे, फिर नहीं, वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप इतने तेज नहीं हो अभी। 10th क्लास का बच्चा वही कर सकता है जो टीचर जिस तरह से उसको गाइड कर रहा है, वो अपने से ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकता है। वो इधर भी हाथ लगाएगा, उधर भी, उधर भी, उधर भी ना। सिर्फ जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है अपनी लैंग्वेज में लिखवा रहा है, यानी कि कोई गाइड की, कोई बुक की, कोई रिफ्रेशर की लैंग्वेज, अपने इजी वर्डिंग में जो लिखवा रहा है वही आपको उसको फॉलो करना है। जो बच्चा इन चीज़ों को फॉलो करेगा वो अच्छे से लिख पाएगा और उन्हीं चीज़ों को समझ के वो अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकता है। हमारा यही सिस्टम रहता है, जब भी हम बच्चे को 11th या 12th में बच्चों को पढ़ाते हैं या लिखवाते हैं, वो अपनी ही वर्डिंग होती है, इजी लैंग्वेज में लिखवाते हैं। यानी कोई रिफ्रेशर की, जहाँ कोई बुक की लैंग्वेज होता बुक का टॉपिक ही है, लेकिन उसको किस तरह से कॉम्प्लिकेट चीज़ को ईजी करना है वो एक टीचर के हाथ में है। मैं चाहता हूँ आप बच्चों के तक भी वही चीज़ पहुँचे। ये मैसेज अभी नई क्लासें बैठ रही हैं तो मैसेज आपके तक पहुँचाना जरूरी है। जो बच्चे फ़ायदा लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। बाकी जिसकी किस्मत में जो अच्छा है वो अच्छा ही मिलेगा, जिसकी किस्मत में अच्छा नहीं है वो अच्छा ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अच्छा उसे मिलता नहीं है। फिर हम बाद में पछताते हैं, यार काश हमने ऐसे पढ़ा होता, यार काश हमने ऐसे टेस्ट दिए होते, यार काश हमने ऐसे रेगुलरिटी मेंटेन की होती, यार कल काश हमने ऐसे किया होता। जिन टीचर के पास एक्सपीरियंस उनको बहुत कुछ आता है। मैं कहता हूँ आपके टीचर के पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, 10 साल का भी है, 15 साल का भी है, हर एक्सपीरियंस में वो अच्छा ही कुछ नया सिखाएगा, अच्छा ही कुछ नया सिखाएगा, पुराना नहीं होगा उसके पास। मैं चाहता हूँ उस सब चीज़ों का बेनिफिट आप लो। जय श्री राम, जय हनुमान।